हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आज हमारा टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। वो इन्वेस्टमेंट किसी भी वे में हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करके या फिर कोई बिजनेस एक्वायर करके, जॉइंट वेंचर, मर्जर के थ्रू, इनके थ्रू भी एफडीआई की जा सकती है। एफडीआई में क्या होता है कि हम किसी एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एफडीआई जो होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस एसेट्स पे, उसको हमको मिलती है ऑनरशिप। एफडीआई के अंदर हमको मिलती है ऑनरशिप उस एसेट्स पे और उसका मैनेजमेंट, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग भी हमको मिलता है। एफडीआई से कंट्री को बेनिफिट मिलता है, तभी तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है। एफडीआई जो होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है। टाइप्स ऑफ एफडीआई में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं रूट्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई में जो है 2 रूट्स है। 2 रूट्स के थ्रू एफडीआई की जा सकती है, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट। कुछ सेक्टर ऐसे जो ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर आते हैं, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी अप्रूवल मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे जो तो गवर्नमेंट रूट्स के अंदर आते हैं, इसके लिए अप्रूवल मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर के लिए एफडीआई की रेट्स फिक्स कर रखी है, जैसे कि 49%, 100%, 26%। अगर इन सेक्टर्स में एफडीआई किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी को, किसी दूसरी कंट्री को, तो उसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल मैंडेटरी है। ये रेट्स जो है वो डिफरेंस है, हर एक सेक्टर के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखे हैं, जैसे कि लॉटरी बिजनेस है, गैम्बलिंग है, चिट फंड है, इनके अंदर एफडीआई नहीं की जा सकती। फिर द टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एंट्री मोड बेसिस पे फर्स्ट है ग्रीन फील्ड। एंट्री मोड बेसिस पे ग्रीन फील्ड मीन्स कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स ऐसा इन्वेस्टमेंट्स होता है जहाँ पे न्यू प्रोडक्शन होगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पहले से कोई काम नहीं चल रहा होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई एक कंपनी इन्वेस्ट करना चल रहा है, दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे उसको नया बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, नया प्रोडक्शन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई प्लांट ही लगानी पड़ेगी। तो वो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता है, बस टेक ओवर, मर्जर या फिर जॉइंट वेंचर के वे से जो है एफडीआई कर लिया जाता है। जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, फॉरेनर है, उसने इंडिया में इन्वेस्ट करना है, सेम बिजनेस वहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी प्लांट सेटअप है, सब कुछ प्रोडक्शन बिजनेस सब चल रहा है, बस उसको उसने जॉइंट वेंचर किया होगा या फिर एक्वाइजिशन या मर्जर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा लगाया होगा। तो ये होता है ब्राउन फील्ड। एक्टिविटी बेस के आधार पर होता है हॉरिजॉन्टल जहाँ पे बिजनेस होता है दोनों कंट्री में, होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में सेम ऑपरेशन चलता है। सेम मतलब जो बिजनेस होम कंट्री में चल रहा है फूड का है, तो फॉरेन कंट्री में भी वही फूड का ही चलेगा। जो बिजनेस क्लॉथ का यहाँ चल रहा है, तो फॉरेन कंट्री में भी क्लॉथ का चलेगा, सेम बिजनेस। ठीक है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, जहाँ पे वर्टिकल बिजनेस सेम हो सकता है, मतलब बिजनेस जिस इन्वेस्टर्स के नेम पे होगा वो रहेगा, लेकिन मेन बिजनेस से ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर मान लो कुछ, जैसे कि यहाँ पे अगर कार बना रहे हैं, तो कार बनाने के लिए और भी तो चीज़ें चाहिए ना, तो उनके लिए बिजनेस, अगर हमको वो कार बनाने के लिए बाकी जो एसेसरी चाहिए उनको हमें अगर फॉरेन से मंगवाने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेगा कार मैन्युफैक्चरर, वहाँ फॉरेन में ही एक प्लांट ओपन कर देगा ना, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल वगैरह जो एसेसरी वगैरह है वो ईजीली मिल रही है, तो वहीं पे वो प्लांट बना देगा। तो मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, तो वो होता है वर्टिकल। फिर आता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पे कुछ और प्लांट चल रहा है और फॉरेन होम कंट्री में और जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे कुछ और प्लांट है, मतलब डिफरेंट बिजनेस होते हैं कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर, अनरिलेटेड बिजनेस होते हैं, कोई रिलेशन नहीं होता है। फिर आता है बेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसोर्स सीकिंग। रिसोर्स सीकिंग मीन्स कि हमारे देखो इंडिया में जैसे कि लेबर अच्छी है, रिसोर्स क्या हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है। कहीं पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, कहीं पे रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, सस्ता है, चीप है। तो जहाँ जिस हिसाब से बिजनेस मैन्युफैक्चरर को लगता है कि मुझे ना यहाँ बिजनेस ओपन करना मेरे लिए प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर अच्छी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, मेरे को प्रॉफिट होगा, तो रिसोर्स सीकिंग होता है, एफडीआई होती है। मार्केट सीकिंग एफडीआई, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे मार्केट, बड़ा मार्केट है इस चीज़ का, मैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ उसका तो मार्केट उस कंट्री में ज़्यादा अच्छा, तो मैं वहीं पे ही क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, मेरे को यहाँ पे तो कॉस्टली पड़ेगा। तो मार्केट सीकिंग, जैसे कि एसी है, एसी का मार्केट कहाँ चलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है पूरे साल, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर रहती है वहाँ पे वुलन चलेगी। तो इस तरीके से मार्केट जहाँ बड़ा होगा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। इफिशियंसी सीकिंग। इफिशियंसी मीन्स कॉस्ट रिडक्शन, जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम आ रही है वहाँ पे इफिशियंसी सीकिंग के हिसाब से भी एफडीआई की
जा सकती है। हमने एफडीआई पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एफपीआई। एफपीआई भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई क्या है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि एफडीआई जो होता है, हमने देखा था कि हमने एफडीआई में हमने बात की कि जहाँ एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती असेट्स में, लेकिन जब हम एफपीआई की बात करते हैं, मीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, फाइनेंशियल असेट्स में, स्टॉक्स में और बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पे जो एफपीआई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल असेट्स जो होती है उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है, ठीक है। एक कंट्री फाइनेंशियल असेट्स के अंदर किया जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग स्टॉक्स, एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है कि ओनरशिप नहीं मिलती है एफपीआई के अंदर। हमने पढ़ा एफडीआई में ओनरशिप मिलती है एसेट्स के ऊपर, मैनेजमेंट में कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं होती, कोई कंट्रोल, कोई मैनेजमेंट डिसीजन नहीं रहता। और एक मेन डिफरेंस ये है एफडीआई और एफपीआई का कि एफडीआई जो होती है वो 10% से ज़्यादा के लिए होती है, और एफपीआई जो होती है वो 10% से कम इन्वेस्टमेंट अलाउ। 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफपीआई के अंदर, इसमें एफपीआई में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो ये था एफडीआई और एफपीआई। थैंक यू।